देखिए 2014 के बाद से प्रवीण जी एक नई तरह की राजनीति का उदय भारत में हुआ है और वो सभी प्रदेशों में यही स्थितियां हैं। आप तो खैर सीनियर पत्रकार हैं, आपसे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन आपने वो दौर भी देखा होगा, हमारे समय का दौर, कि जब की आलोचना होती थी तो सहर्ष हम लोग स्वागत करते थे उस चीज का। और अभी ये जो ताजा घटनाक्रम है, यदि हम इसकी बात करें तो लाखों लोगों ने उसको शेयर किया है, आपने भी देखा होगा, सभी लोगों ने देखा है। तो क्या लाखों लोगों को आप अंदर कर देंगे? हालांकि कर भी सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में तो बच्चों के अकाउंट तक बैन किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ केस किए जा रहे हैं। तो ये जो कुर्सी है, ये जो नया भारत है, ये किसी चैलेंज को जो है वो बर्दाश्त नहीं करता। अपनी आलोचना जो है, लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण होती है आलोचना, उसको ये लोग स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि इसके उलट में एक बात बताऊं कि ये हमारे जो कार्यकर्ता हैं, चलिए ठीक है, यहाँ तो वर्तमान प्रधानमंत्री ने, आपको याद हो, कई रैलियों से कहा था राहुल जी का वो आलू से सोना बनाने वाला, जो कि राहुल गांधी जी ने कहा ही नहीं था, वो पूरी तरीके से फेक है। मुझे लगता है कि 90% भाजपा के लोगों ने इस फेक वीडियो का, ऑडियो का सहारा लिया था। चाहे किसी भी सांसद की बात कर लूं, प्रधानमंत्री की बात कर लूं, गृह मंत्री की बात कर लूं, लाखों लोगों के सामने नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से झूठ का सहारा लिया था। तो क्या इनके ऊपर केस हुआ था? क्या हमारी पार्टी ने कोई केस किया था इनके ऊपर? तो मुझे ये लगता है कि जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देखिए प्रवीण जी, अब राजस्थान पुलिस क्या सोचती है, क्या करती है, अब ये क्या सोच समझकर वो ले गई है, ये तो नहीं पता। लेकिन मेरी इस बात से तो सभी इत्तेफाक रखेंगे कि बगैर सत्ता के ये सब चीजें नहीं हो सकती। चाहे पवन खेड़ा जी की बात करें या हमारे आम कार्यकर्ताओं की बात करें, कानून का पूरा सम्मान है। कानून यदि अपना काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इस पैनल में मैं अपेक्षा कर रहा था कि यदि नरेंद्र मोदी जी ने भी जो झूठा राहुल जी का जो कहा था आलू से सोना बनाने वाला, उसमें तो मुझे लगता है कि 90% भारतीय जनता पार्टी को उठा के ले जाना चाहिए, पुलिस को, कानून को। तब कहां गया कानून? इस बात से आप मेरी इत्तेफाक रखते होंगे। हालांकि हम लोग डरने वाले लोग नहीं, हम तो आंदोलनों से जन्मे लोग हैं। हमारी पार्टी का जब उदय हुआ था तो इस देश की जनता के साथ अंग्रेजों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी थी। तो जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे, हमारे कई लोग शहीद हो गए इस देश की जनता के साथ, तब जाके आजादी मिल पाई। तो ये सरकार हमको क्या दबा पाएगी? बात हो रही है मात्र लोकतंत्र की। नाम अमित तावड़े, मेरा नाम अमित मालवीय नहीं है। मुझे ऐसा लगा है शायद आप अमित मालवीय की बात कर रही है, जो 420 के मामले उनके ऊपर दर्ज है। वरिष्ठ नेता आपके जो IT सेल के हेड है अमित मालवीय। देखिए प्रवीण जी, यदि भारतीय जनता पार्टी गलत नैरेटिव सेट करने में माहिर है तो ये विपक्ष के होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप भी हैं। ये आपको भी सबको बताना चाहिए कि 23 सितंबर 2023 को कौन सा बिल पास हुआ था संसद के अंदर। कौन सी देश के सारे प्रमुख चैनलों पे जो हेडिंग बनी थी अगले दिन, वो कौन सा बिल पास हुआ था, ये और अभी कौन से बिल की बात कर रहे हैं। यदि इस तरीके से लोकतंत्र पे झूठे नैरेटिव सेट होने लगे और उसका यदि हम लोग बैठकर चैनलों पर महिमा मंडन करने लगे, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल भी बात ठीक नहीं है। तब से 1924 से RSS बना, तब से षड्यंत्रकारी लोग हैं। देश के लिए कभी नाखून भी नहीं दिया इन्होंने, और सबसे बड़े देशभक्त की दुकान की सर्टिफिकेट यही लोग चलाते हैं। ठीक है, आज वक्त फिसल रहा है। हाथ से वाणी जी को करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा वो आपको मौन सुनिए, आप भी उन्हें मौन सुनिएगा। डॉक्टर वाणी, आप लोग आजादी के पहले